हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रक्षिता भाटी और इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्या है, जिसका यूज करते हुए गवर्नमेंट ने अभी नेचुरल गैस की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। इस एक्ट के तहत पनिशमेंट को लेकर क्या प्रावधान है, ये सभी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान और यूएस इसराइल के बीच काफी टेंशन का माहौल है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिससे ऑयल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आ रहा था। तो अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 55 का यूज करते हुए एक ऑर्डर निकाला है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिससे पूरे देश भर में नेचुरल गैस की सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। तो हम समझेंगे कि ये ऑर्डर क्या है, इस लॉ को क्यों यूज किया गया और पनिशमेंट क्या है इस एक्ट के अंतर्गत, ये सभी हम समझेंगे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर ऑर्डर निकाला है, ताकि देश भर में नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जा सके। इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि देश भर में जो इसेंशियल सेक्टर्स हैं, जहां नेचुरल गैस की आवश्यकता ज्यादा है, उनको प्रायोरिटाइज किया जा सके। अब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्यों यूज किया गया? तो इम्प्लीमेंट सच अ रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने यूज किया है इस एक्ट का, क्योंकि ये जो एक्ट है, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन इसेंशियल गुड्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करना है कि जो आवश्यक चीजें हैं, वो अवेलेबल रहे आम लोगों के लिए सही दामों पर। अब ये जो एक्ट है, ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब इसेंशियल गुड्स का शॉर्टेज हो जाए, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जब उनकी शॉर्टेज होती है, तो क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, उनकी जमाखोरी करने लगते हैं, या फिर उनकी कालाबाज़ारी शुरू हो जाती है, या फिर जो सप्लाई में जो डिसरप्शन आया है, उसकी वजह से जो डेली लाइफ़ है, वो प्रभावित होने लगती है। इन सारी सिचुएशंस में इस एक्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब समझते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ वो गुड्स हैं, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ़ में काफ़ी ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, शुगर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स, जो कि हमारी डेली लाइफ को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। नेचुरल गैस काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि नेचुरल गैस एक तो हमारे घरों में यूज़ होती है। एलपीजी जो कुकिंग गैस है, उसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। सीएनजी में इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में ये यूज़ की जाती है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को जारी करके क्या किया है, पूरे देश भर में 4 कैटेगरीज़, कुछ जो सेक्टर्स हैं, उनको 4 प्रायोरिटी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी पे उन सेक्टर्स को रखा गया है, जिससे जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, उनका जो जीवन है, वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जैसे पीएनजी हो गई, जो कि घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सीएनजी जो व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। एलपीजी के प्रोडक्शन के लिए जो नेचुरल गैस यूज़ होती है, या फिर गैस रिक्वायर्ड फॉर एसेंशियल पाइपलाइन ऑपरेशंस। इन सभी सेक्टर्स में क्या होगा कि इनके पिछले 6 महीने में जो इनका एवरेज गैस का कंजप्शन रहा है, उसका 100% सप्लाई इनको दिया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री को 70% मिलेगा उनके एवरेज गैस कंजप्शन का। अब ये फर्टिलाइजर्स को ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो फर्टिलाइजर कंपनीज़ हैं, वो इस गैस को सिर्फ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ करेंगी। इसके लिए उनको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल को, ये कंफर्म करते हुए कि जो गैस सप्लाई उनको दी जा रही है, उसका इस्तेमाल सिर्फ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में ही हो रहा है। थर्ड प्रायोरिटी पे कुछ इंडस्ट्रीज को रखा गया है, जैसे कि टी इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स कनेक्टेड टू द नेशनल गैस ग्रिड। इन सभी को थर्ड प्रायोरिटी पे रखा गया है, और इनको 80% गैस सप्लाई दी जाएगी। अब आती है फोर्थ प्रायोरिटी, जिसपे रखा गया है कमर्शियल कंज्यूमर्स को। इनको मिलेगा 80% ऑफ देयर एवरेज गैस सप्लाई। अब इन सारी चीजों के अलावा सरकार ने कुछ और चीजें भी की हैं, जैसे कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। दूसरा क्या किया है सरकार ने, जो 2 एलपीजी सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का समय रखा गया है, जिससे जो जमाखोरी है या कालाबाज़ारी है, उसको रोका जा सके। हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटी पे रखा गया है।
एक स्पेशल कमिटी भी बनाई गई है। अलग-अलग सेक्टर्स से एलपीजी की सप्लाई के लिए जो आने वाली रिक्वेस्ट है उसको एग्ज़ामिन करने के लिए एक कमिटी भी बनाई गई है। आप समझते हैं लीगल प्रोविजंस और पनिशमेंट क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत। तो ये एक्ट के जो सेक्शन 7 है, इसके अंतर्गत पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर इस एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर सरकार ने निकाला है, उस ऑर्डर की जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन नहीं करता है, उनको वायलेट करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और ये 7 साल तक हो सकता है। दूसरा फाइन लगाया जा सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है कि उसने इस तरह की शॉर्टेज वाली स्थिति में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जमाखोरी की है या इल्लीगल ट्रेडिंग वो कर रहा है, तो क्या होगा कि इस तरह की जो गुड्स होंगी उनको ज़ब्त कर लिया जाएगा और जो भी व्हीकल्स उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुए होंगे, उनको भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। ये सब कुछ इसलिए किया जाएगा ताकि जो इल्लीगल ट्रेडिंग है उसको रोका जा सके और जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं सर्च एंड सीजर पावर्स की। ये जो लॉ है ये अथॉरिटीज़ को पावर भी देता है कि वो सर्च और सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें। जैसे कि वो वेयर हाउसेस को इंस्पेक्ट कर सकती हैं, इल्लीगली स्टोर्ड जो कमोडिटीज़ हैं, उनको सीज़ कर सकती हैं और जो इस तरह के लोग हैं, जो जमाखोरी कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, ताकि जो काला बाज़ारी है, उसको रोका जा सके। अब समझते हैं कि आज भी ये लॉ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो वैसे तो ये जो एक्ट है, वो 1955 में इनैक्ट हुआ था, लेकिन आज के समय में भी ये काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब देश में आती है, जब इमरजेंसी हो या वॉर हो, जहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए चीज़ों की, तो इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास इस तरह की पावर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सप्लाई है उसको नियंत्रित किया जा सके, ताकि जो आम लोग हैं, उन तक ज़रूरत की चीज़ें पहुँच सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।